फ्राइड बुलाशुबा एक जेनियस था, लेकिन उसकी जेनियस होने की नौइयत एक ऐसी तबाहकुन कुव्वत जैसी थी जो इंसानी फिक्र की बुनियादों को हिला कर रख देती है। मगरिब में फ्राइड महज एक माहिर नफ्सियात नहीं रहा, बल्कि वो एक नया पैगंबर बन गया, जिसकी तालीमात अदब, फ़न, तारीख, मुआशरत और हत्ता के रोज़मर्रा की गुफ्तगू पर छा गईं। लोग उसके नज़रियात को एक ऐसे इल्हामी सहीफ़े की तरह पढ़ने लगे, जिस पर ईमान लाना रोशन ख्याली की अलामत और जिसका इनकार करना रिजत पसंदी की दलील समझा जाने लगा। लेकिन फ्राइड का ये सहरंगेज़ नज़रिया खला में पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें इससे पहले आने वाले एक और बत में पैवस्त थीं, और वो बत डार्विन का था। डार्विन ने इंसान को हयातियाती तौर पर जानवर साबित किया, और फ्राइड ने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए नफ्सियाती तौर पर साबित कर दिया कि इंसान अपनी जिबिल्लतों के एतबार से भी एक हैवान है। इस तरह मगरिब ने इंसान के इंसान होने की हर दलील को जड़ से उखाड़ फेंका। फ्राइड की नाम निहाद मेथोडोलॉजी। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि क्या फ्राइड का तरीक़ाकार वाकई साइंसी था? हकीकत यह है कि फ्राइड ने अपने तमाम नज़रियात की बुनियाद ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर बीमार अफराद के मुताले पर रखी। इसने चंद बीमारों के लाशऊर में झांका, उनके ख्वाबों और उलझनों का तज्जिया किया, और फिर उन नताइज को पूरी सेहतमंद इंसानियत पर थोप दिया। क्या ये इल्मी दयानत है? क्या चंद गैर मामूली और बीमार कैसों की बुनियाद पर पूरी इंसानी फितरत का कानून वज़ा किया जा सकता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स चंद माजूर और अपाहज लोगों को देखकर ये नतीजा निकाल ले कि तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर लंगड़े होते हैं। फ्राइड का ये तरीक़ाकार इतना ही गैर साइंसी था जितना डार्विन का, जिसने चंद मुशाबहतों की बुनियाद पर इंसान को बंदर की नस्ल करार दे दिया। इन दोनों ने महदूद मुशाहिदात से आफाकी और कतई नताइज निकाले, जो इल्म के नाम पर सबसे बड़ा फरेब है। लाशऊर, एक तारीक और हैवानी कैदखाना। फ्राइड का सबसे बड़ा कारनामा लाशऊर की दरियाफ्त समझा जाता है। बिलाशुबा लाशऊर एक हकीकत है, लेकिन फ्राइड ने इसे जिस शक्ल में पेश किया वो एक भयानक तस्वीर है। इसके नज़दीक लाशऊर एक ऐसा तारीक कुआं है जिसमें इंसान की कुचली हुई हैवानी ख्वाहिशात, जिनसी अमंगे और जारहाना जज्बात कैद हैं। ये ख्वाहिशात हमेशा बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती हैं, लेकिन समाज, अखलाक और मज़हब का पहरेदार उन्हें दबा कर रखता है। फ्राइड के मुताबिक इंसानी शख्सियत 3 हिस्सों में बुटी हुई एक मुसलसल जंग का मैदान है। इद, इंसान का हैवानी वजूद है। लाशऊर का वो अंधा कैदी जो सिर्फ अपनी जिबिल्लतों की तस्कीन चाहता है। इसे अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं, ये सिर्फ लज्जत के उसूल पर काम करता है। सुपर ईगो, वो जालिम समाजी ज़मीर है जो वालिदैन, असातिज़ा, मुआशरे और मज़हब से हासिल होता है। इसका काम इद की हैवानी ख्वाहिशात को कुचलना और दबाना है। ये हमेशा इंसान को जुर्म और गुनाह का एहसास दिलाता है। ईगो, वो बाशऊर शख्सियत है जो इद की हैवानी चीखों और सुपर ईगो की अखलाकी पाबंदियों के दरमियान पस कर रह गई है। इसका काम दोनों में तवाज़ुन पैदा करना है, लेकिन ये हमेशा दबाव का शिकार रहती है। इस तस्वीर के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी एक दायमी अज़ाब है। वो ना तो अपनी फितरी जिबिल्लतों को पूरा कर सकता है और ना ही उन्हें मुकम्मल तौर पर दबा सकता है। लिबिडो, हर चीज़ का मरकज़ जिन्स। फ्राइड के नज़रिए की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि इसने इंसानी ज़िंदगी के हर अमल, हर जज्बे और हर मुहर्रिक को जिन्स के महवर पर खड़ा कर दिया। इसके नज़दीक मोहब्बत, नफ़रत, फ़न, शायरी, हुब्बुल वतनी और यहाँ तक कि मज़हब भी सब के सब दरअसल कुचली हुई जिनसी तवानाई का ही एक बदला हुआ रूप है। अगर कोई शख्स दूसरों की मदद करता है तो ये भी इसकी जिनसी तस्कीन का एक गैर महसूस तरीक़ा है। अगर कोई इबादत करता है तो ये भी इसकी दबी हुई जिनसी ख्वाहिश का इजहार